तो हमें लॉकडाउन में तकरीबन 3 से 4 दिन हो चुके हैं और ये टाइम हम अपने ख्वाहिशात और अपनी फैमिली की ज़रूरियात के मुताबिक अपने घरों में स्पेंड कर रहे होंगे और हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि हमें आने वाले फ्यूचर में क्या करना है। और क्या आपको ये मालूम है कि आप अपने इस टाइम को एक अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं? पाकिस्तान में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट्स के मुताबिक 14 to 15 डेज़ का लॉकडाउन चल रहा है। हमें ऑलरेडी 4 से 5 दिन इस लॉकडाउन में हो चुके हैं। मैं अपना जो टाइम सर्व कर रहा हूँ वो कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव डेली के बेसिस पे करूँ। और इस टाइम में, इस टेन्योर में मैंने जो कुछ सीखा है, मैंने जो कुछ भांपा है, या मुझे लगता है कि हमें ये करने की ज़रूरत है ताकि जब ये लॉकडाउन उठेगा, जब हम सेल्फ़ आइसोलेशन और सेल्फ़ क्वारंटाइन की स्टेज से बाहर निकलेंगे, तो हम किस तरह अपने आने वाले फ्यूचर को, अपने आने वाले डेज़ को, इस टाइम को यूज़ करते हुए क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ काशान एंड यू आर वॉचिंग काशान मोटिवेशंस। ये 4 से 5 दिन निकाल लिए जाएं और आप इससे पीछे अगर जाते हैं, देखते हैं, तो आप ये पाएंगे कि शायद आपने या मैंने या हमने अपनी फैमिली को बहुत क्रिएटिव टाइम ना दिया हो बहुत देर से। तो ये एक ऐसा वक्त है जब आप अपनी फैमिली के साथ एक क्रिएटिव टाइम को प्लान कर सकते हैं। अपने बच्चों के साथ, अपने सिस्टर, अपने ब्रदर, अपने बाबा, अपनी मामा के साथ आप अपनी फैमिली के साथ बैठें, उनके साथ टीवी शोज़ देखें, इस्लामिक चैनल्स देखें, व्हाटएवर, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो आप अपने इस टाइम को मैनेज करते हुए अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करें। और जो दूरियां हमें लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हमारे और हमारी फैमिली के बीच में आ चुकी थी, उन दूरियों को ख़त्म करने का भी ये वक्त है, अपनों को पास लाने का भी वक्त है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मुझे लगता है कि आपको इस सेल्फ क्वारंटाइन के स्टेज में क्या करना चाहिए, आपको अपना मैक्सिमम टाइम अपनी फैमिली या ऐसे लोगों को देना चाहिए जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करके खुशी महसूस करते हैं। ओके, नंबर 2, आपको अपने आने वाले जो डेज़ हैं उनको प्लान करना है। बेशक हम आने वाले दिन के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या स्टेज होगी, और ये सेल्फ क्वारंटाइन की जो स्टेज है, ये लॉकडाउन है, ये इसको ख़त्म कर दिया जाएगा या इसको आगे जो है वो इंक्रीमेंट इसमें लगाया जाएगा, ये अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन हम इस अनाउंसमेंट के मुताबिक, जो 14 to 15 डेज़ की अनाउंसमेंट है लॉकडाउन की, उसके मुताबिक हम जो आने वाले 14 to 15 डेज़ के बाद वाला जो टाइम है उसको प्लान कर सकते हैं। हमें जो ऐसे टास्क हैं जो हम बिज़नेस या जॉब में करना चाहते हैं, जो कि किसी मसरूफियत की वजह से नहीं कर सकते थे, वो अब हमारे पास टाइम है। सो ब्रिंग आउट योर पेन्स, ब्रिंग आउट योर पेपर्स, डायरीज एंड राइट डाउन योर प्लान्स, व्हाट विल यू डू इन द फ्यूचर एंड व्हाट विल यू गोना हैव, and start working on this, start planning on this, and inshallah you will succeed accordingly. Number 3, do pending tasks. बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हम डेली रूटीन की वजह से नहीं कर पा रहे थे, ये इसको डेली बेसिस पे पेंडिंग किया जा रहा था। लाइक घर में कोई काम करने वाला है, लाइक आपकी वार्डरोब ठीक करने वाली है, लाइक आपका बेडरूम, ड्राइंग रूम में कुछ सेटिंग चेंज करने वाली है, आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक जो है वो प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो चुकी है, उसको रिपेयर करना है, या कोई भी ऐसा काम जो घर के रिलेटेड है, जो फैमिली के रिलेटेड है। तो अभी ये वक्त है हमारे पास, तो मुझे ये लगता है कि हमें अपने पेंडिंग टास्क को भी कर लेना चाहिए। नंबर 4 एंड इम्पॉर्टेंट, वो ये कि आप अपनी एक्सरसाइज की तरफ भी तवज्जो दें, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम है। आप जल्दी उठ सकते हैं, आप जल्दी सो सकते हैं, तो जल्दी उठने का फ़ायदा उठाएं और अपने आप को 30 मिनट से 1 आवर तक अपनी बॉडी को टाइम दें, एक्सरसाइज करें, सेल्फ स्टीम करें, इनहेल करें, सुबह की हवा को इनहेल करें छत पे जाके, लॉन में जाके। सो ऐसे आपकी जो है ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा, ब्रेन तक ऑक्सीजन भी पहुंचेगी, आप ज़्यादा रिलैक्स और ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील करेंगे, और आपको ये फील होगा कि आपकी हेल्थ में जो है वो पॉजिटिव चेंजिंग्स आ रही हैं। तो आप अपने इस टाइम को अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नंबर 5, लर्न न्यू थिंग्स, नए प्रोजेक्ट्स को सीखें, नए काम को सीखें। अगर आप कोई वीडियो एडिटर हैं तो कोई नया सॉफ्टवेयर सीखें, अगर आप बुक रीडर हैं तो नई बुक को पढ़ें,
अगर आप मूवी लवर हैं तो नई मूवीज़ जो इंफॉर्मेटिव हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, उनको देखें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। ऐसा कोई भी काम जो आपको लगता है कि आपको नहीं आता और आपके पास टाइम भी मौजूद है, तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते करते आप इस चीज़ से फ़ायदा पॉजिटिवली उठा सकते हैं और कोई ना कोई नया टास्क, नया प्रोजेक्ट, नया सॉफ्टवेयर या कोई भी नई बुक रीड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे टास्क हैं जो कि मैंने पिछले 4 से 5 दिनों में पर्सनली जो है वो फील किए कि मुझे ये करना चाहिए और मुझे ये फील हुआ कि मुझे आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो आने वाले ये 10 से 12 दिन हैं वो आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करके गुजारेंगे और उस 10 से 12 दिनों के बाद जो टाइम आएगा वो अच्छा आएगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये कोरोना वायरस जो है इसके अगेंस्ट हम अच्छी तरह से फाइट कर लें और इसका आउटब्रेक जो है वो ख़त्म किया जा सके। तो एट द एंड स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, और ये मैसेज जो है वो लोगों तक भी पहुंचाएं। आपको चाहिए कि आप ना दूसरों के घर जाएं और ना दूसरों को अपने घर आने का कहें, और अपनी फैमिली में, अपने सोशल सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में आप हर जगह इस चीज़ को फॉरवर्ड कर दें मैसेज को कि लॉकडाउन के टाइम में या जब तक इस वायरस का आउटब्रेक नहीं होता मिलने से गुरेज करें, सोशल होने से गुरेज करें। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुश रहें और खुश रखें। स्टे मोटिवेटेड।